अभी मैं बिहार के शिवहर जिले में हूँ और बिहार के मात्र एक ऐसा जिला शिवहर है जहाँ से एससी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी विषय में बात करेंगे। आज समाप्ति हुआ है 2 दिवसीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सम्मेलन था। आज दूसरा दिन समाप्त किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जानेंगे। आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो महासम्मेलन किया है, दूसरा दिन समाप्त किया, क्या कहना चाहिए, क्या संदेश होना? जो बीजेपी की वर्तमान सरकार है वो भारत के संविधान को हटाना चाह रहा है। संविधान को पहले से ही हमारे संविधान में तोड़ मरोड़ करके हम लोग का जो मूल अधिकार था उसको समाप्त करने का प्रयास किया था। 2 अप्रैल 2018 को हम लोगों ने जो क्रांति की थे, उस क्रांति के बाद हमारा समाज शिथिलता की ओर चला गया और खंड खंड में बट गया। खंड खंड में बटने के कारण ही मोदी सरकार, भाजपा के मोदी सरकार हमेशा आरक्षण हटा दो, संविधान खराब है संविधान बदल दो की बात करते हैं। जब भारत के संविधान समाप्त हो जाएगा तो इस देश में जो हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे समाज के माताएं बहनें हैं, उनकी मान सम्मान कैसे बचेगा? क्योंकि आज सत्ता है, संविधान है तो हम लोग अपमानित होते हैं। हम लोग का अपमान की दृष्टि से देखा जाता है, सम्मान देखा जाता है। जब संविधान नहीं रहेगा तो कौन हमको पूछेगा? ये कुत्ता से भी जत्तर बत्तर स्थिति हमारे समाज होगा। इसलिए बाबा साहब जो संविधान बना है, अगर बाबा साहब के संविधान का अगर हम लोग रोक नहीं पाए, अगर तो बाबा साहब को रोक नहीं पाए तो हमारी बाबा साहब का बना हुआ बिगाड़ा बाबा बना हुआ और बाबा साहब के द्वारा मेहनत किया हुआ मेहनत किया हुआ संविधान खत्म होता है तो बाबा साहब की आत्मा रोएगा, कहेगा कि हम लोगों ने जो सींचा है, जो हमारे कलम पर SP IS मास्टर सारी चीज़ बना है, उन लोगों ने हमारे संविधान को समाप्त कर दिया है। तो इसलिए अब हम अपने लोग गार्जियन लोगों से, अपने समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, उन लोगों से मेरा खास अपील होगा कि भाई बाबा साहब के कारवा को रोकने के लिए अपने वेतन से, अगर अपने वेतन और पेंशन से 1 रुपया अगर जमा कर देते हैं तो भारत के संविधान को बचाने में हमारे नौजवान पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग का नौजवान अर्थ की ज़रूरत है, उसमें भी अर्थ नहीं था, लेकिन किसी ने बाबा साहब को अर्थ देकर बाबा साहब को आगे बढ़ाया था। जब बाबा साहब जब आगे बढ़ाए उन लोगों को, तो आगे बढ़ा उन लोगों को दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान के बचाएं और मोदी को हटाएं। हटाने में हम तमाम नौजवानों को यानी हिम्मत बढ़ना होगा, हिम्मत देना होगा और उसको आगे लड़ने के लिए प्रेरित करना होगा। और बल और ज्ञान की ज़रूरत है, उनको देंगे ताकि आने वाला 24 में मोदी को हटाकर समानांतर सरकार, संविधान बचाने वाले, हमारे संविधान को रक्षा करने वाले लोगों को गद्दी पर बैठाने का संकल्पित लेंगे। यही मेरा बयान है। संविधान को बचाने के लिए आप किस गठबंधन को इस बार वोट कर रहे हैं? हमारी जो जिला कमेटी है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो हमारे लोग हैं, वे हम लोग किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। हम लोग को जो संविधान की जो रक्षा करेंगे, हम लोग SC ST को जो रक्षा करेंगे, हमारी जो बात सुनेंगे, उन लोगों को हम लोग सपोर्ट करेंगे। संविधान को कौन ऐसे पार्टी है, कौन ऐसे नेता है जो रक्षा कर सकते हैं? इसमें संविधान की रक्षा जो बाबा साहेब से के मिशन के आधार पर जो सरकार बनेगी, वही हमारे अधिकार की रक्षा कर सकता है, अन्यथा दूसरे से नहीं होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि आगे वाली जो सरकार बने वह अम्बेडकर वाद पर आधारित हो, अम्बेडकर वाद से लैस सरकार बने। हम वैसे ही सरकार हम चाहते हैं। क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? समाप्त हुआ है सम्मेलन। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बैनर तले जो आगाज हम लोगों ने इस जिला से चालू किया है, यह आगाज निरंतर चलता रहेगा। यह आगाज जो है प्रत्येक गांव में जाकर दिन डेली हम लोग बैठने का काम नहीं करेंगे। अपने जनता को, अपने समाज को हमेशा इस संगठन के बारे में जगाने का और बताने का काम करूंगा। क्या सिर्फ जिला में ही सम्मेलन करने से एकत्रित हो पाएगी? जिला में सम्मेलन करने से आज संपूर्ण बिहार में यह मैसेज तो जा चुका है, लेकिन हम लोगों ने प्रत्येक जिला में, प्रत्येक गांव में जाके, गांव ही नहीं, एक वार्ड में भी जाके हम लोग यह बैठक और अपने समाज को जोड़ने का काम करने का कार्य करूंगा। शिवहर जिले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एक
तो समझिए कि इस महासम्मेलन से एक आप कर लिए, एक करने का मुख्य उद्देश्य एक कर लिए। इस बार लोकसभा से किस गठबंधन को आप चुनाव करना चाहते हैं, किस गठबंधन को वोट देना चाहते हैं? मैं उस गठबंधन को तो मैं बात नहीं करूंगा, कहा कि आज तक जितने भी गठबंधन बने हैं टूटने के लिए, जुटने के लिए गठबंधन होती नहीं है। कहा कि सब गठबंधन है जो परिवारवाद में फंसे हुए हैं। मैं उस व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करना चाहता हूं जिसके बैनर पे हमारे महापुरुषों का फोटो हो। लेकिन आजकल जो देखा गया है कि जितने भी गठबंधन बने हैं उस पे आम आदमी के जो व्यक्तिगत होते हैं, नेता होते हैं, उनका फोटो होता है। उनका फोटो वाले को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं उस व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करना चाहता हूं जो उनके बैनर पे हमारे महापुरुषों जो हमारे जीत की खुशी हमें दे रही हैं आज, वैसे महापुरुषों को जो बैनर पे फोटो हो वैसे लोगों को मैं सपोर्ट करना चाहूँगा। अभी आप सम्मेलन किए हैं, सबको एक कर रहे हैं, हो सकता है कि सबको एक करके आप किसी पार्टी से पैसा लेकर के आप वोट दिलवा सकते हैं। देखिए यही चीज़ तो मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारी माथ पर धवा लगा है कि दारू और पाउच पर बिकने का काम, मुर्गा और 10 रुपया और 50 रुपया 500 रुपया बेचने का जो काम हमारी समाज के लोग कर रही थी, मैं इसी धावा हटाने के लिए संगठन का निर्माण किया हूँ कि आज बिकने वाला समाज नहीं, टिकने वाला समाज बनाऊंगा। आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, पूरा अनुसूचित जाति हम लोग जाति में बांटे गया है। आज जो इस देश का हालात है, जो बिहार सरकार और भारत सरकार ने इस हम लोग को दलित और महादलित को समझिए कि आज बांटने का काम किया है। जो महादलित और दलित का पूरा जेल में भेजने का काम किया है कि उत्पाद विभाग इस जिले के अनुसूचित जाति को उत्पाद बनाकर पूरे जेल में भेज दिए हैं। दारू पीता है आप ही का दारू का समाज हमारे कहने का मतलब है बिहार सरकार का। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में, बिहार में अगर जितना तार का पेड़ है और खजूर का पेड़ है कटवा के हटवा दे, और यहाँ का जितना भी बेरोजगार लोग हैं उसको बेरोजगार लोग हैं उसको मजदूरी दे। आज यहाँ लेबर कार्ड बन गया है, यहाँ धरातल पर काम नहीं हो रहा है और खाता से पैसा निकासी हो जा रहा है। यहाँ मशीन द्वारा काम हो रहा है, तो बेरोजगार है, क्या करेगा? हमारा कहीं रोजगार दो या फैक्ट्री खोलो शिवर में। मैं तो ऐसा सरकार हो और नहीं वैसा सरकार मिले तो हम लोग अपना जो बहुजन के उठान के लिए जो पार्टी आएगा उस पार्टी का हम लोग अनुसूचित जाति मिलकर मदद करेंगे। कौन पार्टी है बहुजन के उठाने? बहुजन के जो हम लोग का बहुजन के लिए जो पार्टी आएगा, जो हम लोग अगर नहीं होगा कोई हम लोग बहुजन के कोई मान सम्मान देने के लिए तैयार होगा तो हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे। पूरा लोकसभा विधानसभा में हम लोग का यहाँ चुन के भेजेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति? आज जो अनुसूचित जनजाति महासम्मेलन हुआ है, जो सन 1950 से पहले हमारे समाज को 6,743 जातियों में बांटा गया था। उसके बाद बाबा साहब के प्रयास से संविधान में हम लोगों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए। आज जो हमारे समाज के राजनेता विभिन्न पार्टी बना करके समाज का जो तोड़ने का काम कर रहे थे, उन्हीं को एक करने के लिए हम लोगों ने ये सम्मेलन करके प्रयास किए हैं कि ये समाज हम लोग अनुसूचित जाति समाज है, न कि दलित महादलित या चमारुसा डोमरखोर माझी मुसर धुई पासी में बटे हुए समाज है। इसके लिए हम लोग सब एक होइए और जो हमारे हम सब एक हो जाएंगे तो जो हमारे समाज के हित की बात आने वाले चुनाव में जो पार्टी करेगी हम सब मिलकर उस पार्टी को वोट करेंगे। आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।